हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नौकरी डॉट कॉम पर बुलियन सर्च कैसे क्रिएट की जाती है और इसमें ओ आर और ए एन डी एंड इसका क्या फंक्शन होता है बुलियन सर्च में। नौकरी डॉट कॉम पर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। तो अब आप सबसे इस बुलियन सर्च के लिए सबसे पहले आप रेजिडेक्स पे आप अपना या तो अपने घर से ले जाइए या फिर इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आप सर्च रेज्यूमेस पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट आपको एडवांस सर्च है उसका फॉर्म अवेलेबल होगा, लेकिन आपको बुलियन सर्च लगानी है। इसके लिए आपको बुलियन ऑन करनी होगी। अब वो कीवर्ड्स आप करेंगे। देखो मेरे पास जो पोजीशन वो अकाउंट्स रिसीवेबल की पोजीशन है, तो इसके लिए हमें अकाउंट्स रिसीवेबल मुझे कैंडिडेट ऐसा चाहिए अकाउंट्स रिसीवेबल हो लेकिन उसका पेमेंट कलेक्शन का काम हो, क्रेडिट कलेक्शन का हो या फिर पेमेंट कलेक्शन का काम हो उसका। तो इसमें मैं कीवर्ड्स डाल रही हूँ। आप ये देखना ओ और कहाँ पे यूज किया जाता है और ए एंड एंड ये कहाँ पर यूज किया जाता है। इसलिए से मैंने कीवर्ड्स डाल दिए हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप ये देखिए मुझे कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो पेमेंट कलेक्शन में या क्रेडिट कलेक्शन में हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ए एंड डी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट हम डालेंगे पेमेंट कलेक्शन और क्रेडिट कलेक्शन। ठीक है, अब इतना हो गया। एक्सपीरियंस हम डाल रहे हैं 3 इयर्स का, 3 to 6 इयर्स का। कैंडिडेट मुझे चाहिए चेन्नई का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इंक्लूड कैंडिडेट्स हु प्रेफर टू रिलोकेट टू अबव लोकेशन, तो इसमें वो सारे कैंडिडेट्स आएंगे जो चेन्नई लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन मुझे वहां पे क्लिक नहीं करना क्योंकि मुझे पार्टिकुलर चेन्नई के लिए चाहिए और कांचीपुरम के लिए चाहिए। तो ऐसे ही आ गया। अब इसमें सैलरी रेंज में डाल रही हूँ 3 लाख से 4.5 लाख। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आपके पास पार्टिकुलर कोई कंपनी है या कुछ भी है तो उसका आप डाल सकते हैं। मुझे कैंडिडेट ऐसा चाहिए, मैं नोटिस पीरियड डाल रही हूँ मैं जो 0 to 15 डेज का है या करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड हो या फिर मैक्सिमम 1 मंथ का हो। ठीक है, एजुकेशन है, अकाउंट्स की पोजीशन है। तो इसमें कैंडिडेट हमें ऐसा चाहिए, फुल टाइम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बीकॉम होनी चाहिए कैंडिडेट की। इस पर मैंने अब ये क्लिक कर दिया है। ठीक है, बीकॉम एनी स्पेशलाइजेशन। ये तो आपको पता होगा ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन इस ईयर से इस ईयर तक होनी चाहिए, ये सब है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट बीकॉम के कैंडिडेट की है तो। ये देखिए मेल कैंडिडेट पे आप जाएंगे, फीमेल्स पे चाहिए तो मुझे मेल्स फीमेल दोनों ही चलेंगे। एज क्राइटेरिया मिनिमम एज 18 होती है, मैक्सिमम आपको अगर 35 रखनी 35 रख लो। पोजीशन के अकॉर्डिंग मतलब जितना जेडी में आपको मेंशन है, जितना आपको एम्प्लॉयर से या हायरिंग मैनेजर से आपको डिटेल्स मिली उसके अकॉर्डिंग आप इसके डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए 6 मंथ का है तो 6 मंथ का देखिए डाटाबेस कितना आता है इस पे। आप ये ध्यान रखना हमारी सर्च क्या थी, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमें कैंडिडेट चाहिए था जिसको पेमेंट कलेक्शन का या क्रेडिट कलेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये फंक्शन है और का, और एंड ए एंड डी एंड इसका। तो इसमें वो कैंडिडेट्स आए जो कलेक्शन पेमेंट कलेक्शन में या कलेक्शन मैनेजमेंट में या क्रेडिट कलेक्शन में या पेमेंट कलेक्शन में इन सब में इन्वॉल्व है। यहाँ आप देखिए इसमें ये है कलेक्शन मैनेजमेंट, कलेक्शन पेमेंट प्रोसेसिंग।
पेमेंट प्रोसेसिंग रिसीवेबल, क्योंकि इसमें हमने सर्च में हमने ये लिया हुआ है कि हमें या तो कैंडिडेट हमें हमें पेमेंट कलेक्शन का हो या फिर क्रेडिट कलेक्शन में हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो सर्च क्रिएट की हुई है, बुलियन सर्च है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें कैंडिडेट हमें मिल रहा है। ये देखिए पेमेंट आ गई, इसमें पेमेंट ये और सारे के सारे प्रोफाइल आपको अकाउंट्स रिसीवेबल के ही मिलेंगे मोस्टली, या फिर वो सीवीज मिलेंगे जिसमें कि कैंडिडेट अकाउंट्स रिसीवेबल में भी इन्वॉल्व होगा या उसके प्रोफाइल में कैंडिडेट अकाउंट्स रिसीवेबल में मतलब मेंशन होगा। तो ये है ए एन डी एंड और ओ आर और, इसका फंक्शन बुलियन सर्च पर, और बुलियन सर्च इस टाइप से ही क्रिएट होती है।